नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टॉक्स ऑफिशियल के हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं। अगले हफ्ते मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है और साथ ही कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। उसमें कौन से ब्रेकआउट लेवल या ब्रेकडाउन लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डाउ जोन्स का यहाँ पे स्टडी करेंगे। डाउ जोन्स का अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे नजर आ रही है। एक तो ये कंप्लीटली बुलिश स्ट्रक्चर है, 50 और 200 डे एवरेज के ऊपर है और रिसेंटली यहाँ पे आरएसआई में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा था और उसके चलते और जो यूएस की जो पॉलिसीज है, ट्रम्प साहब ने कुछ वहाँ पे जो अनाउंसमेंट्स किए हैं पर्टिकुलरली टैक्स कटिंग के रिगार्डिंग, तो उससे बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा वहाँ से फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट जो है वो कंप्लीटली तेजी में यहाँ पे चल रहा है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन का मतलब यूएस मार्केट अगर पॉजिटिव है तो इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। तो ग्लोबल मार्केट में कोई भी ऐसे पैनिक सिचुएशन मुझे दिखाई नहीं देती, पर्टिकुलर डाउ जोन्स में। सिर्फ जो कुछ भी अभी सेल ऑफ दिख रहा है तो इंडियन मार्केट में दिख रहा है और इंडियन मार्केट में भी सेल ऑफ जो हो रहा है उसका जो बेसिक वजह जो है वो एफआई का सेलिंग है। उसके चलते ही यहाँ पे हमें एक सेल ऑफ या फिर बेरिश स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो बेरिश स्ट्रक्चर है या फिर जो कुछ भी सेल ऑफ चल रहा है वो यहाँ पे आके कहीं ना कहीं तो आके वो रुकेगा डेफिनेटली। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अभी अपने बेस की तरफ अभी आ रहा है और यहाँ पे बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश जरूर करेगा निफ्टी, क्योंकि अगले महीने में 1 फरवरी को बजट सेशन है। तो उसके चलते कुछ अगर पॉजिटिव अगर अनाउंसमेंट होती है तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट एक बॉटम बना के अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश जरूर करेगा। तो निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी यहाँ पे लगभग 23,450 के आसपास एक अपर रेंज है और लोअर रेंज जो है उसकी 22,950 के आसपास है। तो इसी रेंज के अंदर वो चल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 21 जनवरी का वो रेंज है, उसी के हाई और लो के भीतर अगले 3 दिन मार्केट ने यहाँ पे हमें मोमेंटम दिखाया है। तो आज भी फ्राइडे के दिन अभी यहाँ पे 23,100 के आसपास यहाँ पे निफ्टी बंद होगा। तो ये एक रेंज में चल रहा है। अगर अगले हफ्ते निफ्टी इस पर्टिकुलर रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे 200 से 300 पॉइंट तक भी नीचे फिसल सकता है। लेकिन लास्ट मैंने वीडियोस में आपको कुछ फिबोनाची लेवल्स डेली चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाए थे कि निफ्टी 22,600 22,500 के आसपास आके बेस बना के ऊपर जाने की डेफिनेटली कोशिश कर सकता है। अगर आगे आने वाले सप्ताह में इस पर्टिकुलर बॉक्स के मतलब ये जो रेंज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, इस बॉक्स के अगर ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो भी यहाँ पे हमें ऊपर 200 से 300 पॉइंट तक का भी एक दिन में ही उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। ये रेंज आप याद रखिए, ऊपर की तरफ 23,450 और नीचे की तरफ 22,950 के आसपास का ये रेंज है। मतलब ये लगभग 500 पॉइंट का ये दायरा है, इसके भीतर अभी करंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अगर पर्टिकुलरली निफ्टी के बारे में अगर कहना है तो यहाँ पे मैं एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं जाऊंगा। अगर यहाँ पे कुछ मुझे प्रॉपर बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली बाय करने के बारे में ही सोचूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए नीचे की तरफ ज़्यादा रूम नहीं है। हमें अभी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी उसमें हमें वाइल्ड मूव मिल सकता है। तो इसीलिए हमें ऐसे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनमें एक प्रॉपर बाइंग के सेटअप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आगे उसके बारे में कुछ काउंटर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अभी उससे पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल था 49,600 का, ये लेवल नीचे की तरफ उसने ब्रेक किया है। उसके बाद यहाँ पे लगभग 49,900 के आसपास यहाँ पे आके एक बॉटम बना के यहाँ पे फिर से ऊपरी रेंज में यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है। तो अभी यहाँ पे करंटली अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी 49,600 से लेके 47,900 के रेंज में अभी करंटली चल रहा है। अगर ये 47,900 का लेवल नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो यहाँ पे 46,500 तक के लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अगले हफ्ते हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से मोमेंटम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं अगले हफ्ते। तो उस पर्टिकुलर रिजल्ट्स के
जो कुछ भी रिजल्ट्स आएंगे, मतलब अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी या अपर रेंज भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। अगर कुछ रिजल्ट्स खराब आए तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ ब्रेक करके 46,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली मुझे कोई भी इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए अभी करंटली तो कन्विक्शन नहीं आ रहा है। सिर्फ मैं निफ्टी में देखूंगा, अगर निफ्टी में ऊपर की लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो वहां पे मैं बाइंग का ही सोचूंगा। यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के बारे में मैं इंडेक्स में पर्टिकुलरली अभी कुछ यहाँ पे मुझे ऐसे प्रॉपर कन्विक्शन के सेटअप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करनी है तो यहाँ पे हम डाबर का चार्ट देख सकते हैं। तो डाबर में एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी हमें एक ये एफएमसीजी काउंटर है और यहाँ पे सारे एफएमसीजी काउंटर्स में काफ़ी गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी। और अगर यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगाएंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के चलते यहाँ पे 38% का जो लेवल है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है 565 के आसपास। तो ये अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का, जिसे हम कप एंड हैंडल भी कह सकते हैं, यहाँ पे कप एंड हैंडल क्लियर कट विजिबल है, तो इस पर्टिकुलर कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर आप बाइंग करेंगे डाबर को, ये लगभग ब्रेकआउट आएगा 530 532 के आसपास ये ब्रेकआउट आएगा। जैसे ही 532 का ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो हम शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से डाबर में बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो फर्स्ट टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है वो 565 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा सेटअप है डाबर का। तो इसमें आप डेरिवेटिव्स में, कॉल ऑप्शन में भी देख सकते हैं, लेकिन आपको जो कुछ भी ट्रेडिंग करना होगा वो फेब्रुवरी सीरीज में करना होगा और उसका जो ब्रेकआउट पॉइंट आएगा वो लगभग 532 के आसपास आने की संभावना है। तो उसके बाद जो दो काउंटर्स है जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, एक मैंने काउंटर बताया है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट में अभी भी मेरा जो व्यू है वो अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे अगर इक्विटी में एशियन पेंट में अगर बाइंग करेंगे तो यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, मतलब लगभग 2150 के आसपास है, फिर राउंड अप 2100 के स्टॉप लॉस से अगर इक्विटी में बाइंग करेंगे तो यहाँ पे हमें आगे आने वाले दिनों में एशियन पेंट 2600 से 2700 तक के लेवल्स हमें दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। तो ये एक मेरा पॉजिटिव व्यू एशियन पेंट के बारे में अभी भी मेरा बरकरार है। साथ ही दूसरा एक मैंने काउंटर लास्ट वीडियो में बताया था, वो है भारती एयरटेल। अगर भारती एयरटेल देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन दिखेगा। तो इस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट है वो लगभग आज के हाई के ऊपर आप कंसिडर कर सकते हो। आज के दिन उसने ये ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे वो टिक नहीं पाए क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट जो थे वो नेगेटिव थे। लेकिन अगर ऊपर की तरफ, मतलब आज का जो हाई है 1660 के ऊपर अगर यहाँ पे मोमेंटम आता है तो यहाँ पे भी हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरा भारती एयरटेल का जो मेरा व्यू है वो भी आज के दिन मैं बरकरार रखता हूँ। यहाँ पे भी मेरा जो पॉजिटिव व्यू है वो सेम है और यहाँ पे 1700 प्लस के लेवल्स मुझे आगे आने वाले समय में भारती एयरटेल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आखिरी जो काउंटर है वो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का मैंने 1280 का ब्रेकडाउन लेवल प्रेडिक्ट किया था, लेकिन 22 जनवरी को उसने 1280 का लेवल इंट्राडे में ब्रेक किया, लेकिन उसके नीचे उसका बंद भाव हमें देखने को नहीं मिला है। आगे आने वाले समय में हमें देखना है कि 22 जनवरी का अगर लो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे हमें बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे वो डबल बॉटम फॉर्मेशन करके फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम देना शुरू करेगा। तो यहाँ पे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का वेट एंड ट्रेड का मेरा सलाह रहेगा, अगर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 22 जनवरी का लो अगर नीचे ब्रेक करते हैं तो शॉर्ट कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे इस पर्टिकुलर डबल बॉटम के फॉर्मेशन का लगभग 1550 के आसपास ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा, तभी हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर काउंटर्स है। तो स्टॉक स्पेसिफिक ही हमें देखना है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर रैलीज मिलते हैं तो यहाँ पे हमें एक एक्यूरेसी डेफिनेटली मिलेंगी और पर्टिकुलर निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो लगभग निकल के आ रहा है 23,450 के आसपास का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है, इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए और इन्वेस्टॉक्स ऑफिशियल ये हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।